सो हेलो फ्रेंड, तो सबसे पहले तो आज दशहरा है, तो दशहरा के इस अवसर पर आप सभी को हैप्पी दशहरा। इसी तरह माँ का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे और हम और आप इसी तरह हमेशा खुश रहें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इमरजेंसी हैंडलिंग से ही रिलेटेड है। इससे पहले भी हम लोग कई सारे इमरजेंसी हैंडलिंग से रिलेटेड टॉपिक कर चुके हैं, तो यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का जो टॉपिक है कि अगर हमारा जो बॉयलर का जो प्रेशर है यानी कि बॉयलर का स्टीम जो प्रेशर है वो किसी कारण से लो चला गया, तो उस समय हमको क्या क्या एक्शन लेना है, कैसे इमरजेंसी हैंडलिंग करना है, और साथ में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्टीम प्रेशर लो गया उसकी क्या रीज़न है, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें हम लोग बात करेंगे बॉयलर स्टीम प्रेशर लो। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हम लोग जो बॉयलर का स्टीम प्रेशर जो मेंटेन करते हैं वो एज पर जो डिज़ाइन होता है, जो हमारा वर्किंग प्रेशर होता है उसी के आसपास मेंटेन करते हैं। ना ही हम बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई रख सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लो रख सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं और किसी कारण से आपका जो भी आपका वर्किंग प्रेशर है, तो उस समय आपका जो प्रेशर है वो सडनली आपका लो चला गया। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसके उस दौरान आपको किस तरह से इमरजेंसी हैंडलिंग करना है, कैसे अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है। तो उसको समझने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसके मदद से आप लोग इस टॉपिक को और भी क्लियरली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रीजन के बारे में। तो सबसे पहले जो बात आती है कि कोल इंटरप्शन। देखिए, हम लोग जब बॉयलर ऑपरेशन करते हैं तो बॉयलर में हमारा क्या होता है, स्टीम जनरेशन होता है। और स्टीम जनरेशन किसकी मदद से होता है, तो जो भी हम लोग फ्यूल जलाते हैं, सपोज कीजिए जैसे कोयला का जलाते हैं, तो कोयले की मदद से जब हमारा जो कंबशन होता है, जो हीट जनरेट होता है, उसी हीट की मदद से हमारा जो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो यदि अगर किसी कारण से हमारा कोयला ही अंदर नहीं जाएगा, यानी कि कोयला ही कंबशन नहीं करेगा, कोयला ही नहीं जलेगा, तो हमारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है तो उस समय हमारा प्रेशर जो है वो ड्रॉप करता जाएगा। तो पहला तो हो गया रीजन की कोल इंटरप्शन, यानी कि हमारा अगर जो भी हम लोग कोल हमारा जो प्रेशर जो हम मेंटेन कर रहे थे उस समय हम लोग एक निश्चित कोल फ्लो रखा था। तो अगर किसी कारण से हमारा कोल में इंटरप्शन आ गया, यानी कि कोल के फ्लो में कोई बाधा आ गया, सपोज कीजिए कि कुछ डीसीएफ में प्रॉब्लम हो गया आपके, या आरएबी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या कोल बंकर में प्रॉब्लम आ गया, या कोल स्टोरेज में प्रॉब्लम आ गया, सीएचपी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसके वजह से अगर कोल इंटरप्शन हुआ है तो उस केस में आपका बॉयलर का प्रेशर जो होगा वो लो जाएगा। अब नेक्स्ट है सडनली लोड इंक्रीज इन टरबाइन। तो देखिए, जो भी हमारा स्टीम जो जनरेट होता है बॉयलर में वो पावर जनरेशन के लिए कहाँ जाता है, तो टरबाइन में जाता है। और जैसे जैसे हमारा टरबाइन जो होता है वो स्टीम को कंजप्शन करेगा, वैसे वैसे हमारा जो होता है वो स्टीम का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है। तो सपोज कीजिए कि हमारा जो बॉयलर है वो कॉन्स्टेंट लोड पे चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि 100 टीपीएच पे चल रहा है, ठीक है, 100 टन पे। तो अगर 100 टन पे ये चल रहा है और उसी समय क्या हुआ कि हमारा जो टरबाइन है, तो टरबाइन में अचानक लोड का जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ गया। ओके, तो किसी ने क्या किया कि टरबाइन में जो है लोड है वो सडनली इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा वो जो टरबाइन है वो तुरंत लेना चाहेगा। तो वो क्या करेगा कि जो ये स्टीम जो हमारा बॉयलर में जनरेट होगा वो तुरंत इसको खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, तुरंत खींच लेगा। तो इसलिए उस केस में क्या होगा कि हमारा जो बॉयलर का प्रेशर जो होगा वो लो जाएगा। तो अगर सडनली हम लोग टरबाइन का लोड इंक्रीज करते हैं तो हमारा बॉयलर प्रेशर जो होता है वो डाउन होता है। नेक्स्ट जो है माल फंक्शन ऑफ स्टार्टअप वेंट। तो देखिए, ये हमारा जो बॉयलर का एक बेसिक डायग्राम हो गया। तो यहाँ पर ये इस डायग्राम में देखिए कि ये हमारा बीएपी से वाटर जा रहा है, ये फीड स्टेशन हो गया, ये वाल्व हो गया, ये इकोनोमाइजर हो गया, ये हमारा बॉयलर ड्रम हो गया जिसमें 50% हम लोग वाटर जो है वो मेंटेन करते हैं। ये यहाँ पे ब्लो डाउन हो गया। ये ड्रम के ऊपर में देखेंगे तो ड्रम के माउंटिंग्स लगे होते हैं, जैसे प्रेशर गेज हो गया, वेंट हो गया, ये आपको दोनों साइड में आपको सेफ्टी वाल्व दिखेंगे। फिर यहाँ पर जो स्टीम जो ड्रम से सेपरेट होकर आउटलेट होता है, तो यहाँ से फिर वो सुपर
हीटर में जाता है और सुपर हीटर के बाद फिर वो MSSB से होते हुए आपका टरबाइन में चला जाता है। तो इसमें MSSB से पहले आप देखेंगे तो एक लाइन और भी होता है जो खुले एटमॉस्फेयर में रहता है, और वो जो लाइन होता है वही लाइन जो कहलाता है स्टार्टर वेंट कहलाता है। ठीक है, अब इस लाइन पे आप देखेंगे तो ये आपका एक भाल्व लगा होता है, और अब बड़े बड़े प्लांटों में देखेंगे तो ये जो होता है, ये भाल्व जो होता है वो ऑटो में होता है। ठीक है, ऑटो में भी हो सकता है, मैनुअल में भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये जो भाल्व है वो माल फंक्शन कर जाए, यानी कि खराब हो जाए, ये खुद से ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो स्टीम हमारा टरबाइन में जा रहा था प्रेशराइज कंडीशन में, वो क्या होगा, वो यहीं से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ह्यूज अमाउंट में क्या होगा कि स्टीम जो होगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। तो उस केस में भी आपका बॉयलर का प्रेशर जो होगा वो डाउन होगा। नेक्स्ट है सेफ्टी वाल्व पॉपअप। तो देखिए हमारे बॉयलर में हम लोग जानते हैं कि कई सारे सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं। जैसे आप सुपर हीटर का देखेंगे तो वहां पर एक सुपर हीटर लाइन में एक सेफ्टी वाल्व होता है। आप ड्रम में देखेंगे तो लेफ्ट और राइट में 2 सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं। तो सपोज कीजिए अगर किसी भी कारण से सेफ्टी वाल्व जो है वो पॉपअप कर जाए, लिफ्ट कर जाए, ठीक है, उड़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में जो होगा वो आपका स्टीम जो होगा वो वहां से रिलीज होगा, और जैसे ही स्टीम रिलीज होगा इसका मतलब है कि हमारा बॉयलर का प्रेशर जो होगा वो डाउन होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाएं, तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, पहले प्रेशराइज कंडीशन में होता है, और जैसे ही अचानक उसका ढक्कन आप खोल देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो भी अंदर में मटेरियल है, जो कोल्ड ड्रिंक है, वो अचानक बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो वही जो घटना है वो यहाँ पर भी होता है। जैसे स्टार्टर वेंट के केस में ले लीजिए या आप सेफ्टी वाल्व के केस में ले लीजिए, तो अगर किसी कारण से हमारा स्टार्टर वेंट अगर माल फंक्शन कर जाए, यानी कि अचानक खुल जाए, और सेफ्टी वाल्व अगर अचानक पॉपअप कर जाए, तो उस केस में जो भी हमारा ड्रम में जो वाटर है वो अचानक ये प्रेशर रिलीज होगा, तो उसमें केस में क्या होगा, ये जो ड्रम का जो वाटर है वो ऊपर उठना चाहेगा, और हमारा जो स्टीम जो है और वाटर जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो यही जो चीज़ है वो इफेक्ट्स में ही आता है। तो ये हम लोग रीजन के बारे में देख लिए, और यहाँ पर अब हम लोग इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए सपोज कीजिए कि पहले आप बॉयलर ऑपरेशन कर रहे थे, एक निश्चित प्रेशर मेंटेन कर रहे थे। मान लीजिए कि आप 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर जो है वो मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, किसी कारण से जो प्रेशर है वो डाउन चला गया, और अगर जैसे ही डाउन चला जाएगा तो हमारा उस समय क्या था, जब आप प्रेशर मेंटेन कर रहे थे तो हमारा ड्रम लेवल जो था वो 50% था। ठीक है, मतलब बॉयलर प्रेशराइज कंडीशन में था और ड्रम लेवल मेंटेन कंडीशन में था। लेकिन जैसे ही प्रेशर अगर किसी कारण से रिलीज होगा तो क्या होगा, ये ड्रम लेवल जो है वो ऊपर उठना चाहेगा। जैसे ये प्रेशर ये रिलीज होगा, ये जो ड्रम लेवल जो है वो ऊपर उठना चाहेगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के केस में हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अगर बॉयलर का प्रेशर डाउन होता है तो ड्रम लेवल जो होता है वो हाई जाएगा। ठीक है, तो इफेक्ट्स में पहला आ जाएगा कि ड्रम लेवल गो हाई विच लीड्स टू कैरी ओवर, और उसी समय एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग कैरी ओवर कहते हैं। कैरी ओवर क्या होता है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में बताया गया है। कैरी ओवर का मतलब है कि जैसे ही हमारा ड्रम लेवल अगर हाई जाता है तो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि स्टीम सेपरेट होके जाना चाहिए, तो उस समय स्टीम जो होता है वो सेपरेट नहीं हो पाता है, और स्टीम के साथ वाटर पार्टिकल्स भी चले जाते हैं। वाटर में जो डिजोल्व सॉलिड्स हैं, जो भी पार्टिकुलेट्स मैटर्स हैं, वो भी चले जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे बॉयलर के लिए हो या टरबाइन के लिए है वो अच्छा नहीं होता है। तो उसी चीज को कहा जाता है कैरी ओवर। कैरी ओवर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे बॉयलर पे जो हाई लेवल पे क्या होता है कि ट्रिपिंग दिया रहता है। तो जैसे ही अगर हमारा बॉयलर जो होता है हाई पे गया, तो हाई पे मतलब ये है कि अलार्म, और अगर हाई पे चला गया तो इसका मतलब है कि हमारा बॉयलर जो होगा उस पॉइंट पे ट्रिप कर जाएगा। तो अगर हमारा बॉयलर का जो ड्रम लेवल है वो अगर हाई होता जा रहा है और हाई पॉइंट पे अगर पहुंच गया तो उस समय हमारा बॉयलर जो है वो ट्रिप भी कर सकता है। तो सेकेंड इफेक्ट वही हो गया कि बॉयलर ट्रिप एट हाई ड्रम लेवल। ठीक है, तो बॉयलर का ड्रम लेवल अगर हाई जाएगा तो यानी कि बॉयलर हमारा ट्रिप कर जाएगा। अगर बॉयलर ट्रिप कर जाता है तो हम लोग जानते हैं कि स्टीम का जनरेशन नहीं होगा, और अगर स्टीम का जनरेशन नहीं होगा इसका मतलब है कि पावर का भी जनरेशन नहीं होगा, जो कि एक ह्यूज लॉसेस है। तो प्रॉब्लम भले ही यहाँ पे छोटा था कि स्टीम प्रेशर लो हो गया, लेकिन इसका रिजल्ट जो है एक ह्यूज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए इस टॉपिक को समझना काफ़ी जरूरी था। तो मान लीजिए कि हम या आप अगर बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं और यदि हमारे सामने ऐसा केस आता है कि किसी कारण से हमारा बॉयलर जो प्रेशर जो है वो लो चला गया, तो उस समय हमें कैसे एक्शन लेना है, कैसे अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है ताकि हमें ये सब इफेक्ट जो है उसका सामना करना ना पड़े। तो पहला जो है कि अगर जैसे ही हमारा प्रेशर जो है वो लो जाता है तो पहले तो हमको ऑब्जर्व करना है कि किस कारण से हमारा प्रेशर जो है वो लो जा रहा है। अगर हमारा उसी दौरान ड्रम लेवल अगर हाई जा रहा है तो उस समय में क्या करना है कि टेक FCV यानी कि फीड कंट्रोल वाल्व मैनुअली एंड कंट्रोल फीड वाटर फ्लो टू मेंटेन ड्रम लेवल। अब यहाँ पर जो फीड स्टेशन पे आपका जो
जो कंट्रोल वाल्व होता है जो ऑटो में रहता है, इसको हम लोग को क्या करना है कि मैनुअली ले लेना है और यहाँ से फीड वाटर फ्लो को मेंटेन करना है ताकि हमारा ड्रम लेवल जो हाई जा रहा था वो आपका नॉर्मलाइज हो पाए, वो कम हो पाए। इफ रिक्वायर्ड देन ओपन ब्लो डाउन टू मेंटेन ड्रम लेवल। अगर आपका ड्रम लेवल फिर भी हाई जा रहा है तो आप जो ब्लो डाउन होता है बॉयलर में, बॉयलर ड्रम में जो लगे रहते हैं, तो उसको आप ओपन करके, आपको अगर जरूरत पड़ता है तो उसको ओपन करके आप ड्रम लेवल को मेंटेन भी कर सकते हैं। साथ ही उसी दौरान आपको जो ऑब्जर्व करना था कि प्रॉब्लम किस वजह से आपका प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है वो लो जा रहा था, जिसकी वजह से आपका ड्रम लेवल हाई गया, वो प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है। देन टेक एक्शन रिगार्डिंग दिस, और उसी के अनुसार आपको एक्शन लेना है एंड रेक्टिफाइड एरर, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रेक्टिफाई कराना है। जैसे मान लीजिए कि पहला जो केस है कि कोल इंटरप्शन हो गया था, किसी कारण से आपके कोल में कोई बाधा आ गई थी, तो आपका जो कोल का जो फ्लो है उसको नॉर्मलाइज करना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्ट आउट करके आपको कोल का फ्लो को मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो अगर मान लीजिए कि अगर आपका लोड जो है सडनली अगर इंक्रीज किया था, तो अगर उसके कारण से प्रेशर अगर लो हो गया है, तो उस केस में आप अगर चाहें तो टरबाइन का जो लोड है वो कम करके अपने प्रेशर को इंक्रीज करके आप ड्रम लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। और जब भी अगर टरबाइन का लोड अगर इंक्रीज करना है तो उस केस में आपको ग्रेजुअली करना है, ना कि सडनली करना है। तो जो भी एज पर जो ग्राफ होता है तो उसी के अनुसार ग्रेजुअली टीजी का जो टरबाइन का जो लोड है वो इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट जो है कि माल फंक्शन ऑफ स्टार्टर वेंट एंड जो सेफ्टी वाल्व जो है पॉपअप। तो ये अगर दोनों जो कभी अगर प्रॉब्लम आता है तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है और काफ़ी सडनली आपको एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें ट्रिप होने का चांसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट में आपका जो स्टीम जो होता है वो रिलीज होता है। तो अगर ह्यूज अमाउंट में अगर स्टीम रिलीज होगा तो प्रेशर भी उसी अनुसार से डाउन जाएगा, जिसके कारण से ड्रम लेवल जो है वो सडनली हाई जाने का चांसेस रहता है, जिसके कारण से ट्रिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसी अनुसार से आपको एक्शन भी लेना है। जैसे अगर आपका स्टार्टर वेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी इससे पहले जो वाल्व है उसको आपको क्लोज करना है। आपको फीड वाटर जो कंट्रोल वाल्व जो है उसको मैनुअली लेकर आपको फीड वाटर जो है फ्लो को मेंटेन करके ड्रम लेवल को ओके करना है, ठीक है। और ये जो स्टार्टर वेंट है या सेफ्टी वाल्व है तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जब भी हमारा बॉयलर शट डाउन होता है तो उस केस में हमारा स्टार्टर वेंट हो चाहे सेफ्टी वाल्व का है उसका मेंटेनेंस जरूर कराना चाहिए। उसका जो भी ओवरहोलिंग हो मेंटेनेंस है उसका जरूर करवाना है। उसका जो ट्रायल बॉयलर जब भी लाइट अप होता है तो उससे पहले आपको ट्रायल उसका लेना है। उसका जो सेफ्टी वाल्व है तो उसका सेटिंग हुआ, उसका फ्लोटिंग टेस्ट हुआ, ये सभी करवाना जरूरी होता है ताकि ये सब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम होता है तो एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।